में रात है कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतलाओ तेरे मन में रात है कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना ख्वाबों में जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। या दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। या दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। यीशु को तो अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब या दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तो अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब या दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है जाग जरा मत वाले। गीत नंबर 534 534 करता हूँ मैं तेरी चिंता। हम प्रार्थना और आराधना के भाव से हम इन गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के भागियों में साथ न छोड़ूंगा दे।
तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज दिखने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। स्वर्ग की ओर तू
आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। स्वर्ग की वस्तु मेरी आत्मा पर बरसने दे। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर। स्वर्ग की वस्तु मुझ पर बरसा दे। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका पहला पद। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपकी जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में आइए, वचन का प्रकाशन हमको दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय की पटियों पर लिखिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। पिता परमेश्वर, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू में ढांपिए, मेरे साथ खड़ा होइए, अपने विधि के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कीजिए ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन आराधना में शामिल है, उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, जहाँ तक की आवाज़ जा रहा है, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक सुनने वाले अपने जीवन में तेरी उपस्थिति के गर्माहट को महसूस करने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। हम इन दिनों में मसीह में प्रकाश, इन क्राइस्ट रेवलेशन विषय पर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आज मसीह में प्रकाश भाग 6 के अंतर्गत हम सीखेंगे अदन की सांप। अदन के बगीचे का सांप, द सर्पेंट ऑफ एडन। जो अदन की बगीचा में सांप था, हम उसके विषय में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप और अपनी समानता में नर और नारी करके बनाया। परमेश्वर ने उनको अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर ने अदन के बगीचा में रखकर उनको जिम्मेदारी सौंपा, इस बगीचा में रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। और वहाँ पर हम उत्पत्ति 3 अध्याय के पहला पद में ही पाते हैं, जितने बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। तो आज हम इस सांप के बारे में हम सीखेंगे। द सर्पेंट। द सर्पेंट वॉज मोर कनिंग दैट एनी बिस्ट ऑफ द फील्ड। जो सांप था, जो मैदान के पशु थे, उन सब में सांप सबसे ज़्यादा चालाक था। धूर्त के लिए आया है कनिंग शब्द, और कनिंग का मतलब होता है चालाक या चतुर।
या होशियार, मतलब सांप जो है जितने बनेले पशु थे उन सब में ज़्यादा होशियार था, सबसे ज़्यादा चतुर था। तो ये सांप कौन है? द डेविल, शैतान हिमसेल्फ इज कॉल्ड द सरपेंट। शैतान को सांप कहा गया है। शैतान को, जो लूसीफर है, स्वर्ग से जब इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो लूसीफर को सांप कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और उसका 9वां पद। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 12 पद में यहाँ पर लूसीफर को अर्थात शैतान को सांप कहा गया है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। लूसीफर ने जब स्वर्ग में बगावत किया तो उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत भी इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए और उसको पुराना सांप यहाँ पर कहा गया है। पुराना सांप, अजगर शब्द से संबोधित किया गया है। स्वयं शैतान को यहाँ पर सांप कहा गया है। अब प्रश्न है, सर्प कौन था? सांप कौन था या उसने क्या किया? उसने क्या किया? उत्पत्ति 3 का 14 पद। उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तो सर्प कौन था वास्तव में? सर्प को परमेश्वर ने सबसे अधिक श्राप दिया और परमेश्वर ने कहा, अब से तू पेट के बल चला करेगा। तूने यह क्या किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप को जब परमेश्वर ने बनाया था तो पहले ये बाइबल के जो टीकाकार है वो लोग ऐसा, उनका कहना है कि सांप को जब परमेश्वर ने बनाया था तो अच्छा बनाया था। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने अच्छा बनाया था और सांप जो है वो सीधा चलता था। जैसा आदमी चलता है वैसी सांप भी चलते थे। सांप को जब परमेश्वर ने बनाया था तो पहले वो सीधा चलता था और वो सबसे सुंदर था, सबसे शानदार था, सबसे अधिक चतुर प्राणी था। सारे बनेले पशुओं में से सबसे अधिक चतुर या होशियार था। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प, हिंदी में धूर्त लिखा है, सर्प पृथ्वी पर किसी भी जानवर की तुलना में अधिक चालाक या चतुर था। परंतु यहाँ पर सर्प के अंदर में कौन समा गया? लूसीफर समा गया। वो बहुत ज़्यादा चालाक था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था और उसके अंदर में लूसीफर समा गया। लूसीफर उसके अंदर में प्रवेश कर गया और सांप जो है वो आदम हवा की परीक्षा लिया। सांप क्या खाता है? सांप किसको चाटता है? लिखा है कि तू अब पेट के बल चला करेगा। उसको श्राप दे दिया तो अब पेट के बल घसीट के चलता है। और दूसरा श्राप कि तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सांप मिट्टी चाटता है और सांप मिट्टी को बिल में रहता है। सांप जो है मिट्टी के बिलों में रहता है, मिट्टी चाटता है। और मनुष्य को परमेश्वर ने किससे बनाया है? मिट्टी से बनाया हुआ है। हमारा शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है। तो सांप कहाँ रहना पसंद करता है? शैतान कहाँ रहना पसंद करता है? मनुष्य के शरीरों में, मनुष्य के शरीर में रहना पसंद करता है। और मनुष्य के शरीर में रहकर, चूंकि उनका शरीर मिट्टी से बना हुआ है, वो मिट्टी को चाटता है। मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से वो बर्बाद कर देता है, मिट्टी को चाटता है। और लिखा है कि और परमेश्वर ने आदम को भूमि के 2 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा, भूमि के मिट्टी से रचा। सांप
मिट्टी के बिलों में रहता है और मिट्टी चाटता है। सांप के रहने का अर्थात लूसीफर के रहने का जो सबसे पसंदीदा जगह है वो मनुष्य का शरीर है। वो मनुष्य के जीवन में रहना चाहता है और उनके पूरे सुख शांति आराम को वो पूरा चाट देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। परंतु हमारा परमेश्वर क्या है? कुम्हार है। हमारा परमेश्वर कुम्हार है और परमेश्वर कुम्हार जैसा मिट्टी से बर्तन बनाता है, वैसी परमेश्वर ने हमको एक सुंदर पात्र बनाया है, सुंदर वेसल्स बनाया है। और जब मिट्टी से जब बर्तन बनाया जाता है और उसको आग में तपाया जाता है तो वो खूबसूरत पात्र बन जाता है। और उसके बाद सांप भले उसमें रह जाए परंतु उसको चाट नहीं पाएगा। सांप भले उस बर्तन में घुस जाएगा परंतु उसको चाट नहीं पाएगा। सांप जो को परमेश्वर ने श्राप दिया, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा, सर्प का भोजन मिट्टी ही रहेगा। वो मिट्टी में पेट की बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। वो मनुष्य के जीवन में रहना पसंद करता है और उनके सुख शांति को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। परंतु यदि हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे देते, परमेश्वर का पात्र बन जाते, तो शैतान हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर शैतान ने लोगों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ शैतान ने लोगों को अपने औजार के रूप में उपयोग किया और उनको बोलने की शक्ति दिया। आज तक आपने सांप को फुफकारते हुए देखा है या सुना है, लेकिन हवा के साथ क्या किया उसने? बातें किया, हवा से बात किया। सांप को उसने बोलने की शक्ति दे दिया। जब बिलाम बालाक के पास जा रहा था इस्राएलियों को श्राप देने के लिए अपने गधी पर सवार होकर के, तो परमेश्वर ने गधी को बोलने के लिए शक्ति दिया और गधी मनुष्य के आवाज़ में बिलाम से बातें किया। यहाँ पर शैतान ने सर्प को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया और सांप जो है हवा से बातें किया। मतलब लूसीफर किसी भी जीव जंतु, किसी भी मनुष्य के अंदर वो प्रवेश कर सकता है और उसको बोलने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। केवल अन्य जातियों को ही नहीं परंतु अच्छे अच्छे मसीह लोगों को शैतान उसके अंदर प्रवेश करके उसको बोलने के लिए सामर्थ्य दे सकता है। जब हम मत्ती 16 अध्याय में आते हैं, चलिए निकालिए मत्ती 16 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय। वहाँ पर कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? तो चेलों ने कहा, प्रभु कोई कहता है कि तू यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, और कोई कहता है कि तू एलिया है, कोई कहता है तू यिर्मयाह है, और कोई कहता है कि तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है। लोग यीशु मसीह को प्रॉफिट, भविष्यवक्ता मानते थे। और तब यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो सिमोन पतरस ने क्या जवाब दिया? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब यीशु मसीह ने कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पतरस की प्रशंसा किया और कहा कि हे सिमोन योना के पुत्र, तू बहुत धन्य है, तो आशीषित है। ये बात कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। यहाँ पर पतरस को हम पाते हैं कि वो बहुत ही विश्वासी है, आत्मा से परिपूर्ण है और बहुत ही परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर अपने योजना को प्रकट किया, 21 पद से हम पढ़ते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाऊँगा और मार डाला जाऊँगा और उसके बाद मैं तीसरे दिन जी उठूँगा,
तो पतरस यीशु मसीह को अलग से ले जाकर के उसको झिड़कने लगा, डांटने लगा, फटकारने लगा, हे प्रभु ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, मेरे रहते तक लोग तेरे को गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। पतरस इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को झिड़कने लगा, जबकि परमेश्वर की योजना था कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हो। और पतरस इस बात को यहाँ पर नहीं समझ पाता है। पतरस के अंदर लूसीफर समा जाता है और पतरस में हो करके प्रभु यीशु मसीह से बात करता है, प्रभु तू क्रूस पर कभी मरने नहीं पाएगा, तो मनुष्य जाति के लिए कभी कुर्बान नहीं होने पाएगा। और तब यीशु मसीह ने पतरस को सीधा कहा, थोड़ी देर पहले प्रभु ने कहा था, हे सिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, और अभी प्रभु ने कहा, हे पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो इसलिए हमको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। चाहे आप कितने भी अच्छे मसीह विश्वासी, आत्मा से पूर्ण विश्वासी क्यों ना हो, लूसीफर बिल में रहना पसंद करता है, सांप बिलों में रहना पसंद करता है, और हमारा शरीर मिट्टी के बर्तन है, वो किसी भी इंसान के अंदर प्रवेश कर सकता है। किसी भी विश्वासी जो आत्मा से परिपूर्ण है उसके अंदर भी प्रवेश कर सकता है। और इसलिए बाइबल में हमको सिखाता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो, हमेशा सतर्क रहो। पतरस के जीवन में शैतान यहाँ पर समा गया और पतरस के द्वारा से प्रभु को कहता है कि तू क्रूस पर कुर्बान नहीं हो पाएगा, हम तेरे को कुर्बान होने नहीं देंगे। यहाँ पर पतरस नहीं समझ पाता है। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में गए तो वहाँ पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग मिले। जब प्रभु यीशु मसीह गलील झील को पार करते हुए गिरासेनियों के देश में पहुँचे, मत्ती 8 अध्याय में लिखा है, 28 से 34 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब वर्णन को हम पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गिरासेनियों के देश में पहुँचा तो वहाँ पर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति मिला, जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा समाया हुआ था। वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, कब्रिस्तान में रहता था और आते जाते लोगों को चिल्लाया करता था। दुष्ट आत्मा पूरी तरह से उस व्यक्ति के आत्मा, प्राण और शरीर, मन, सोच, विचार, भावनाओं को कंट्रोल कर लिया था। लोग उसको बांध के रखते थे, वो उसको तोड़ डालता था, किसी के वश में नहीं आता था। वो कब्रिस्तान के क्षेत्र में रहता था और चिल्ला चिल्ला करके लोगों को परेशान करता था। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो एक मनुष्य जिसमें दुष्ट आत्माएं थी चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने के लिए यहाँ आया है। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में होकर प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, तू समय से पहले क्यों आ गया, अभी हमारा समय नरक में जाने के लिए नहीं है। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं। दुष्ट आत्मा ने कहा कि तू समय से पहले क्यों आ गया, हमको मालूम है तू परमेश्वर का पुत्र है, परंतु अभी हमारा समय अधलोक में जाने का या आग के झील में जाने का नहीं है, तो समय से पहले हमको दुख देने के लिए यहाँ पर क्यों आ गया है। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि दुष्ट आत्मा पूरी तरह से उसके आत्मा, प्राण और शरीर को, मन, सोच, विचारों को कंट्रोल में कर लिया है। एक और उदाहरण हम पाते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16 से 18 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय। जब पौलुस और सिलास फिलिप्पी में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर एक लड़की थी जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, और वो दुष्ट आत्मा के जो है भावी कहने वाली दुष्ट आत्माएं थी। 16 से 18 पद, प्रेरितों के काम 16 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसे 16 अध्याय 18 पद से 16 पद से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी कहने वाली आत्मा थी मतलब ये भविष्य बताया करती थी, लोगों के जीवन के आने वाली बातों को बताया करती थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर की दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। देखा जाए तो ये दुष्ट आत्मा जो है पौलुस, सिलास और लूका की प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों को परिचय दे रहे हैं, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। और लिखा है वो बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही।
जब पौलुस और सिलास सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तो बीच बीच में खड़ा होकर के बोलते थे, हमको मालूम है ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, हमें उद्धार की कहानी सुना रहे हैं। और एक प्रकार से पौलुस को डिस्टर्ब करती थी। ये बीच में खड़े खड़े होकर के बीच बीच में चिल्ला चिल्ला करके बोलती थी। और लिखा है पौलुस दुखी हुआ, उसके इस व्यवहार से पौलुस दुखी हुआ। पौलुस को तुरंत समझ में तो नहीं आया कि ये दुष्ट आत्मा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो हमारे बारे में अच्छी बातें बोल रही है। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। पौलुस बहुत दिनों तक उसको झेलती रही और लिखा है पौलुस बहुत दुखी हुआ। जब पौलुस को कन्फर्म हो गया, जब पौलुस इस बात को निश्चय जान लिया कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है जो मुझे सेवा करने से रोक रहा है, और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जब पौलुस को इस बात का निश्चय हो गया कि इस लड़की के अंदर में दुष्ट आत्मा है जो हमारी सेवकाई में बाधा पहुंचा रही है, तब पौलुस ने उसको यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दिया। एकदम से दुष्ट आत्मा को पौलुस ने नहीं डांटा। पौलुस ज्ञान के वरदान के द्वारा से उस लड़की को देखा और उनको पहचाना, जाना कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है जो हमारी सेवकाई में बाधा पहुंचा रहा है, और तब पौलुस ने उसको डांटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़की जो है एक प्रकार से भविष्यवक्तिन है, लोगों के भविष्य बता रही है और अपने स्वामी के लिए पैसा भी कमा रही है, परंतु उसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी। दुष्ट आत्माएं भी भविष्य बताते हैं क्योंकि वो मनुष्य की सृष्टि के समय से इस संसार में मौजूद है। वो पौलुस के पीछे आकर चिल्लाती रहती थी और पौलुस के बारे में कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाया था, आकाश और पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तो कहा ये इट इज़ गुड। और जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, साथ में उसके लिए हवा को बनाया, नर के लिए नारी को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा ये बहुत अच्छा है। इसका मतलब है इस संसार में जितने भी जीव जंतु थे सब बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि सांप भी बहुत अच्छा था, सांप भी सुंदर था, बहुत होशियार था, बुद्धिमान था, चतुर था। और ये लूसीफर जो पुराना सांप कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, ये सांप के अंदर में प्रवेश कर गया और उसको बोलने के लिए शब्द दिया गया। लूसीफर शैतान के विषय में बाइबल क्या कहती है? जो आदम और हवा की परीक्षा लिया। हमारी परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, हमारी परीक्षा लूसीफर लेता है, हमारी परीक्षा शैतान लेता है। अदन की बाग में आदम और हवा की परीक्षा लिया, जंगल में प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया, और यही लूसीफर आज विश्वासियों की भी परीक्षा लेता है। तो हमारा जो एग्जामिनर है, हमारा जो परीक्षा लेने वाला है, उसके विषय में हमको जानकारी प्राप्त करना या उसकी योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो परीक्षक है, हमारा जो परखने वाला है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप लोग जरूर अपने बाइबल निकालिए, आप पदों को नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। शैतान की क्वालिफिकेशन, शैतान की योग्यता क्या है, और परमेश्वर उसको हमारी परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने बच्चों की या विश्वासियों का एग्ज़ाम लेना है तो परमेश्वर शैतान को बोलता है जा तो उसकी परीक्षा ले। शैतान ने अय्यूब की भी परीक्षा लिया, शैतान ने यूसुफ की भी परीक्षा लिया, और शैतान ने दाऊद की भी परीक्षा लिया, और वो हमारी भी परीक्षा लेता है। तो हमारा जो एग्जामिनर है, हमारा जो परीक्षक है, हमारा जो परखने वाला है, उसकी पहला योग्यता यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया। यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 44 पद में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। तो पहला क्वालिफिकेशन, शैतान हत्यारा है। शैतान क्या है? हत्यारा है। वो सत्य का हत्या कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 10 अध्याय में कहा कि चोर केवल
चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। शैतान हत्यारा है। दूसरा वो चोर है, वो चोरी करने आता है। और तीसरा वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। जब झूठ बोलता है तो अपनी स्वभाव से झूठ बोलता है। तो यहाँ पर 3 बातें प्रभु ने कहा, वो हत्यारा है, वो चोर है और वो झूठा है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। आदम हवा की परीक्षा शैतान ने लिया और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रूफ किया कि वो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ के आत्मा का हत्या कर दिया। आरंभ में सृष्टि के समय से ही शैतान जो है हत्यारा है। मनुष्य के पतन के पीछे शैतान का हाथ था। आदम हवा के पतन के पीछे शैतान का हाथ था, जो सांप के अंदर में प्रवेश कर गया था। दूसरा कुरिन्थियों, अगला योग्यता हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 3 पद। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। और 14 पद में लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो दूसरा अगला जो योग्यता यहाँ पर है कि शैतान जो है बहकाने वाला है। शैतान बहकाने वाला है। और दूसरा शैतान बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब क्या होता है? बहुत सारे रूप धारण करने वाला। वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। वो एकदम ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, एकदम भक्त मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। आप समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि ये शैतान है। तो यहाँ पर प्रभु पतरस प्रेरित पौलुस कहता है कि शैतान बहकाने वाला है। जैसे उसने चतुराई से हवा को बहकाया, और उसी यहाँ पर लिखा है 14 पद में कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। शैतान जो है मनुष्य के पतन के पीछे था। आदम हवा के पतन के पीछे शैतान का हाथ था। अय्यूब के पतन के पीछे, उनके परीक्षा में पड़ने के पीछे शैतान का हाथ था। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि शैतान कोई भी रूप धारण कर सकता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो। हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि आत्मा की इच्छा क्या है। यदि हम आत्माओं को नहीं पहचान पाएंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। जैसे हवा ने सांप को नहीं पहचान पाई कि उसके अंदर में लूसीफर है जो मुझको बहका रहा है, वो नहीं पहचान पाई और उनके झूठ पर, उनके धोखे पर वो विश्वास करके परीक्षा में गिर गई। अगली बात शैतान के विषय में उसका जो क्वालिफिकेशन है, यशायाह 14 अध्याय, यशायाह 14 अध्याय उसका 12वां पद। यशायाह 14 अध्याय 12 पद। यहाँ लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हे भोर के चमकने वाले तारे। शैतान अर्थात लूसीफर सबसे उच्च दर्जे का स्वर्गदूत था। स्वर्ग में असंख्य स्वर्गदूत है और उसमें से परमेश्वर ने 3 प्रमुख स्वर्गदूतों को बनाया, जिसमें लूसीफर सबसे उच्च दर्जे का स्वर्गदूत था। ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने, सिंहासन के पास अपने पंख को फैलाए हुए खड़ा रहता था। लूसीफर सर्वांग सुंदर था, बुद्धि से भरपूर था, आभूषणों से सुसज्जित था, परमेश्वर का अभिषिक्त का रूप था, ये छाने वाला का रूप था। अपना पंख फैला के परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता था, परमेश्वर के पर्वत पर आराधना में अगुवाई करता था। ये सबसे उच्च दर्जे का स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, लेकिन उसने स्वर्ग में बलवा किया, विद्रोह किया और उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। तो यहाँ पर हम शैतान के बारे में जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसा होगा वो? बहुत ही कुरूप होगा, बहुत बदसूरत होगा, बहुत ही डरावना होगा, हम ऐसा सोचते हैं। परंतु शैतान वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। वो सर्वांग सुंदर, बुद्धि से परिपूर्ण
आभूषणों से सुसज्जित था, वो सबसे उच्च दर्जे का स्वर्गदूत था। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे, शैतान का और आगे की जो क्वालिफिकेशन है उसका। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यहाँ पर शैतान को क्या कहा गया है, क्या पदवी दिया गया है? इस संसार के ईश्वर, इस संसार के ईश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का भगवान, इस संसार का ईश्वर लूसीफर है, और लोगों को अपने तरफ वो आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो क्या करता है? शैतान क्या करता है? लोगों के आंख को अंधा कर देता है। शैतान अंधा कर देता है। जब लोग अंधे हो जाते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। शैतान लोगों को अंधा कैसे कर देता है? जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, शैतान उसको अंधा बना देता है, ताकि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन में ना आए और वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। जब लोग आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास नहीं कर पाते हैं और उद्धार भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान का जो क्वालिफिकेशन है, शैतान जो है पृथ्वी पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। जब उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया और पृथ्वी सुनसान और बेडर हो गई, परमेश्वर ने पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया और आदम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक बना दिया। तो लूसीफर ने समुद्र में अपना सिंहासन बनाया और उसके बाद वो सांप में समा गया और सांप में समाकर लूसीफर जो है आदम और हवा को अपने झूठ से, चतुराई से बहका दिया, और जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था वो अधिकार वो अपने ऊपर ले लिया। अब मनुष्य लूसीफर का गुलाम बन गया और लूसीफर इस पृथ्वी का शासक बन गया। लूसीफर इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। तो शैतान कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है, वो इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 31 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद। यहाँ लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, संसार का सरदार, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सरदार कौन है? इस संसार का मुखिया कौन है? इस संसार का शासक कौन है? तो लूसीफर है। लेकिन उसका अब न्याय हो रहा है। कैसे न्याय हो रहा है उसका? बाइबल में लिखा है वो निकाल दिया जाएगा। सांप कहाँ रहता है? मिट्टी के बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? मिट्टी के बिल में रहता है। लेकिन अब उसको बिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब सुसमाचार का प्रकाश मनुष्य के हृदय में पहुंचेगा, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो संसार का सरदार शैतान मनुष्य के अंदर से निकल जाएगा, उनके सोच, उनके विचारों से निकल जाएगा। जो लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते, शैतान ने उसको अंधा बना दिया है, लूसीफर ने उसको अंधा बना दिया है और उसके सोच, उनके विचारों को कंट्रोल कर लिया है, उसके जीवन पर शासन कर रहा है। लेकिन जब वो सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो संसार का सरदार अर्थात शैतान उसके अंदर से, अंधकार जो है उनके अंदर से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जब अंधकार रहता है और वहाँ पर ज्योति जलाते हैं तो अंधकार दूर हो जाता है। आज लोगों के जीवन में अंधकार छाया हुआ है, लोगों के जीवन में अंधकार छाया हुआ है, और जब वहाँ पर सुसमाचार का प्रकाश पहुँचता है तो अंधकार मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है।
संसार का सरदार निकाल दिया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 30 पद यहाँ लिखा है, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। और संसार का सरदार आ रहा है। संसार का सरदार अर्थात शैतान आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तो सारे चेले भाग गए। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को जाकर फांसी लगा लिया। शैतान जो इस संसार का सरदार है वो बहुत उनका जानता है, उनका समय बहुत कम है, बहुत कम समय उसके पास में है और इसलिए वो ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा है। वो रात और दिन काम कर रहा है और लोगों के जीवन में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। शैतान भरमाने वाला है, गुमराह करने वाला है, बहकाने वाला है। और जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनकी आंख को वो अंधा कर देता है और वो सुसमाचार को नहीं पहचान पाते हैं, सुसमाचार को नहीं पहचान पाते हैं। यूहन्ना 16 अध्याय 11 पद यहाँ लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अब यहाँ पर लूसीफर के बारे में और जजमेंट पहले से बता दिया गया है। शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने आग के झील को बना के रखा है, नरक को बना के रखा है। अब वो दोषी ठहराया गया है। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया और उसके बाद उसके लिए न्याय रख दिया परमेश्वर ने, तो आग के झील में डाल दिया जाएगा। तो शैतान जो है इस संसार का रूलर है, इस संसार का शासक है। और इसलिए बाइबल कहती है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार का अनुसरण ना करो, क्योंकि इस संसार को शैतान ने अपने नियंत्रण में कर लिया है, लोगों को अपने नियंत्रण में कर लिया है और इसलिए इस संसार के लोगों के पीछे ना चलें। इफिसियों 2 अध्याय 2 पद, इफिसियों 2 अध्याय का 2 पद। अब शैतान विश्वासियों के जीवन में कैसे काम करता है, क्रिश्चियन लोगों के जीवन में कैसे काम करता है। इफिसियों 2 का 2 पद, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मसीह विश्वासियों के जीवन में, क्रिश्चियनों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है, जब हम आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो लूसीफर शैतान जो है, सांप जो है, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है। यदि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके जीवन को शैतान कंट्रोल किया हुआ है, शैतान आपको नियंत्रित किया हुआ है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल भी पढ़ सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप आज्ञा पालन नहीं करते तो शैतान कंट्रोल कर रहा है आपके जीवन को। और इसलिए शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना, सुख शांति को नष्ट करना, ये शैतान का कार्य है। शैतान को आकाश के अधिकार के हाकिम, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, न सिर्फ वो पृथ्वी का परंतु वो वायुमंडल का पूरे ऊपर से कंट्रोल कर रहा है। मतलब पूरे भौगोलिक क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लेता है, पूरे एक भौगोलिक क्षेत्र को, पूरे शहर को, पूरे देश को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कुछ एक देश ऐसा है जहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए पाबंदी है, वहाँ पर आप खुले रूप में आराधना नहीं कर सकते हैं। पूरे 100% वहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया है। कोई कोई शहर में सुसमाचार प्रचार करना बहुत कठिन हो जाता है, शैतान ने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में कर लिया है। कोई प्रदेश को, स्टेट को पूरा कंट्रोल में कर लिया है। कई बार कोई कोई ऐसा परिवार है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके पूरे परिवार को कंट्रोल कर लिया है। कभी कभी कोई व्यक्ति को शैतान पूरा कंट्रोल कर लिया है कि वो सुसमाचार को ना सुने। तो शैतान जो है आकाश के ऊपर, आकाश से अधिकार कर रहा है, रूलर, प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का सरदार है, और प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, वो वायुमंडल को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा, आकाश में बांध दिया जाएगा, और जो इस पृथ्वी पर खुलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। स्वर्ग मतलब वायुमंडल को भी स्वर्ग कहा गया इंग्लिश में। तो जब हम प्रार्थना करते हैं
तो भौगोलिक क्षेत्र से हमारे शहर के वातावरण को शैतान जो नियंत्रण में रखा हुआ है उसको भी हम यीशु मसीह के नाम में कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी केवल व्यक्ति के जीवन को, कभी कभी पूरे परिवार को, कभी कभी पूरे शहर को, कभी कभी पूरे स्टेट को और कभी कभी पूरे देश को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। तो शैतान जो है कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है और वो पूरे वायुमंडल को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। इफिसियों 6 अध्याय 12 पद, इफिसियों 6 अध्याय 12वां पद, यहाँ पर लिखा है हमारा जो युद्ध है वो प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर शैतान का 4 ऑफिस या 4 कैटेगरीज बताया गया है। पहला है प्रधान, दूसरा है अधिकारी, तीसरा है अंधकार के हाकिम और चौथा है दुष्टता की आत्मिक सेना। सेना मतलब बोलने से एक या दो नहीं, पूरा सेना है, असंख्य सेना है। दुष्टता की आत्मिक सेना है, आत्मिक सेना है जो एक एक के पीछे लगा दिया गया है। एक एक मनुष्य के पीछे दुष्ट आत्मा लगा हुआ है, एक एक मसीह विश्वासियों के पीछे दुष्ट आत्मा लगा है, कई कई दुष्ट आत्मा सेवकों के पीछे लगा हुआ है। हर एक सेवकों के पीछे कई कई दुष्ट आत्माएं लगा हुआ है, एक या दो नहीं, कई दुष्ट आत्माएं दुष्टता करने के लिए लगा हुआ है और वो स्व लिखा है आकाश में है। तो यहाँ पर शैतान का नाम दिया गया है अंधकार के हाकिम, द रूलर ऑफ द डार्कनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इस संसार पर वो कैसे अधिकार करता है? अंधकार के द्वारा। जब पृथ्वी सुनसान और बेडल हो गई थी और गहरे जल ने पृथ्वी को ढांप लिया था, तो पृथ्वी गहरे जल को किसने ढांप लिया था? अंधकार ने ढांपा हुआ था, अंधकार ने ढांपा हुआ था। तो शैतान लोगों के जीवन में अज्ञानता का अंधकार से ढांपा हुआ है। सांसारिक दृष्टिकोण से वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु आत्मिक रूप से अंधकार छाया हुआ है। और इसलिए यशायाह कहता है, उठ, भविष्यवाणी करता है, उठ और प्रकाशमान हो, उठ, एराइज एंड शाइन, उठ प्रकाशमान हो। क्यों प्रकाश होना है? क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आ रहा है नहीं, आ गया है। यदि शैतान ने अज्ञानता के अंधकार में रखा हुआ है तो अब यशायाह भविष्यवाणी करता है, उठ और प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और वो प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो हमारे जीवन में उजियाला देने के लिए आया है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में ज्योति जलता है और अंधकार मिट जाता है। और उसके बाद प्रभु हमारी आत्मा को देखकर कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, अब तुम उजियाला को फैलाओ, जहां अंधकार है वहां जाओ, अंधकार मिट जाएगा। जहां अंधकार है वहां जाओ, पूरे संसार में जाओ, मेरी ज्योति फैलाओ, अंधकार मिट जाएगा। तो शैतान जो है अंधकार का हाकिम है, वो अंधकार का बादशाह है और उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ रहता है। जो सुसमाचार को नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं और नहीं मानते हैं, अंधकार उनके जीवन में छाया रहता है। जो सुसमाचार को अपने जीवन में स्थान नहीं देता है और इसलिए अंधकार के द्वारा से शैतान उनके जीवन को ढांपे रहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 26वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 26 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26, यहाँ लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान का राज्य, मतलब शैतान का एक राज्य है। इसका मतलब शैतान एक राजा है। और हमने आदम के पूर्व संसार में देखा कि लूसीफर इस पृथ्वी का राजा था। लूसीफर अर्थात शैतान इस पृथ्वी का राजा था। इस पृथ्वी पर वो राज कर चुका है, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी को नाश कर दिया और उसके बाद पृथ्वी का पुनर्निर्माण किया और आदम को यहाँ का बादशाह बना दिया, आदम को इस पृथ्वी का राजा बना दिया।
तो लूसीफर ने आदम और हवा को बहका दिया और चतुराई से वो अधिकार अपने हाथ में फिर से ले लिया और वो इस संसार का अब राजा बन गया है। इस संसार का राजा यीशु मसीह नहीं है। इस संसार का राजा कौन है? शैतान है, लूसीफर है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कह दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यदि अपने पापों से मन फिराओगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का राज्य आएगा और अंधकार का राज्य खत्म हो जाएगा। अंधकार का राज्य खत्म हो जाएगा। तो शैतान एक राजा है, वो राज करना चाहता है, हमारे जीवन में राज करना चाहता है, मसीहों के जीवन में राज करना चाहता है, एक एक मनुष्य के जीवन में वो राज करना चाहता है, हुकूमत करना चाहता है, उस पर कंट्रोल करना चाहता है, उस पर नियंत्रण करना चाहता है। और इसलिए देश पर चढ़ाई करता है। लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चढ़ाई करते हैं। तो शैतान जो है एक राजा है, उसका अपना एक राज्य है। और इस वजह से ने कहा संसार का सरदार अब निकाल दिया जाएगा, संसार का राजा निकाल दिया जाएगा। कैसे? एक एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया जाए, एक एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति को जलाया जाए, एक एक व्यक्ति के अंदर में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अंधकार मिट जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा और शैतान उसके जीवन से निकाल दिया जाएगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां पद। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19वां पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। कैसे जानते हैं हम कैसे जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह का वंशावली हम पढ़ते हैं लूका 3 अध्याय में, तो लूका जो है पूरा प्रभु यीशु मसीह का वंशावली बताता है। आदम, और आदम परमेश्वर से है। आदम वॉज द सन ऑफ गॉड। आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उसने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा से यह अधिकार खो दिया और वो शैतान का पुत्र बन गया, लूसीफर के गुलाम बन गया। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13 पद के अनुसार जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हम पुनः परमेश्वर हमको अपने संतान होने का अधिकार प्रदान करता है और आत्मा में हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और आत्मा और परमेश्वर का वचन ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में है। अब कोई अंधकार मेरे जीवन पर राज नहीं कर रहा है, मेरे जीवन पर कोई पाप राज नहीं करेगा, कोई गरीबी दुर्बलता राज नहीं करेगा, कोई दरिद्रता राज नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्मा राज नहीं करेगा। मेरे जीवन में परमेश्वर राज करेगा और ये आत्मा हमारा जानता है। जब हम इस बात को जान लेते हैं परमेश्वर यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे जीवन में राज करता है, तो शैतान राज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, परंतु और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के संतान हैं, परंतु पूरा संसार लूसीफर के हाथ में है, शैतान के हाथ में, उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में। दूसरे शब्दों में हम परदेश हैं। जैसे अब हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यदि आपको पाकिस्तान में छोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे आप? मैं यहाँ का नहीं हूँ भैया, मैं भारत का हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मुझे भारत जाना है, मुझे भारत जाना है। और उसी प्रकार से हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर ने इस संसार में से चुन लिया है। हम स्वर्ग के हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग के हैं और हम इस संसार में परदेसी हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर शैतान के इलाके में हैं, दुष्ट के इलाके में है और इसलिए हमको बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। शैतान पूरे संसार को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में है। मतलब स्वर्गदूत मेरे घर में आ सकता है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ सकता है। चारों तरफ दुष्ट आत्मा राज कर रहा है, मेरे आजू बाजू दुष्ट आत्मा राज कर रहा है, परंतु चूंकि मैं परमेश्वर को मानता हूँ इसलिए परमेश्वर के दूत मेरे ऊपर आ सकते हैं। पुराने नियम में हम पाते हैं याकूब पत्थर का तकिया लगाकर सो गया था और उसको स्वप्न में एक सिंह दिखाई दिया और स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते हैं। उस समय स्वर्गदूत केवल याकूब के ऊपर में आ सकता था, क्योंकि याकूब वाचा का संतान था, इब्राहिम और इसहाक के खानदान से आता था और इसलिए परमेश्वर ने याकूब के ऊपर अपने आप को प्रकट किया।
आप जहां भी जाएंगे, आप जहां भी रहेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर विचरण करेगा और स्वर्गदूत आपके जीवन में आएंगे जाएंगे। आपके चारों तरफ अंधकार है, दुष्ट आत्माएं हैं, परंतु आपको परमेश्वर की स्वर्गदूत घेरे हुए रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शैतान ने सारी दुनिया पर अपनी पकड़ बना लिया है, सारी दुनिया पर अपना पकड़ बना लिया है, मजबूती के साथ अपने राज्य को स्थापित कर दिया है। लोगों के सोच में, लोगों के मनों में, उनके विचारों में, उनके भावनाओं में, उनके परिवारों में शैतान ने अपना पकड़ बना लिया है। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। जब लूसीफर को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया तो वो हमेशा के लिए परमेश्वर का बैरी बन गया, वो हमेशा के लिए शैतान और दुष्ट और शैतान बन गया, वो हमेशा के लिए परमेश्वर का विरोधी बन गया। और विरोधी का काम क्या होता है? विरोधी का काम क्या होता है? विरोध करना, सच्चाई का विरोध करना, हर कार्य का विरोध करना, ये शैतान का कार्य है। शैतान परमेश्वर और उसकी इच्छा के विरुद्ध लड़ता है, और परमेश्वर के विरुद्ध लड़ने में शैतान का दो उद्देश्य है। शैतान का लड़ने के पीछे या विरोध करने के पीछे दो उद्देश्य है, दो कारणों से शैतान विरोध करता है। पहला, शैतान का उद्देश्य है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना और अपनी आराधना करवाना। शैतान प्रपोज इज पावर एंड वर्शिप। शैतान का जो उद्देश्य है खुद को शक्तिशाली बनाना और अपनी आराधना, अपनी उपासना करवाना। शैतान का उद्देश्य शक्ति एकत्रित करना और अपनी पूजा करवाना, अपनी आराधना करवाना, अपनी भक्ति करवाना। शैतान ब्रह्मांड की अधिक से अधिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, स्वर्गों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, लूसीफर को इस पृथ्वी का राज्य दिया। लेकिन लूसीफर की महत्वाकांक्षा था कि मैं अपने राज्य का विस्तार स्वर्ग तक करूंगा, मैं अपने राज्य का विस्तार स्वर्ग तक करूंगा, मैं परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ूंगा, मैं सबसे अधिक ऊंचे तारागण पर के समान बनूंगा, मैं अपना सिंहासन ईश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। मतलब लूसीफर अपने राज्य का सीमा बढ़ाना चाहा, बगावत किया उसने, और इसलिए उसको स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और आज लूसीफर पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर से दूर करने का प्रयत्न कर रहा है और लोगों से वो अपनी उपासना करवाना चाहता है। आज क्रिश्चियंस लोग भी शैतान की उपासना करते हैं, डेविल वर्शिपर हैं, शैतान के उपासक हैं। डेविल चर्च है, शैतान का भी चर्च है। शैतान के ये लोग जो है गुप्त रूप में रहते हैं, प्रकट में दिखाई नहीं देते। वो ऐसे प्रकट में तो क्रिश्चियन जैसे लगेंगे, लेकिन गुप्त रूप में, सीक्रेट रूप में वो डेविल वर्शिपर है, शैतान के उपासक है, शैतान की उपासना करते हैं। शैतान का चर्च भी है। और इस प्रकार से शैतान जो है केवल मंदिर मस्जिदों में नहीं, चर्च में भी वो अपना होल्ड, अपना पकड़ बना लिया है। शैतान का उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना और अपनी आराधना करवाना है। पुराने नियम में नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम को और यहूदियों के ऊपर, इस्राएलियों और यहूदियों को अपना गुलाम बना लिया, उनको बंधुआई में ले गया और सारे यहूदियों को और इस्राएलियों को बंधुआई में ले जा करके बाबुल देश में रखा। यहूदी लोग जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, जीवते परमेश्वर को उपासना करने वाले हैं। 10 आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है वाचा के रूप में कि तू मुझे छोड़ किसी और को अपना ईश्वर करके ना कहना, और तू अपने लिए किसी प्रकार की मूर्ति खोद कर न बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या समुद्र में है। तो किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करना। ये परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया हुआ है। परंतु नबूकदनेस्सर ने क्या किया? इस्राएलियों को और यहूदियों को गुलाम बना लिया, अपना देश में ले गया और वहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनवाया। दानियल 3 अध्याय 1 से 6 पद को आप पढ़ सकते हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई, सोने की एक मूर्ति बनाई। उसकी ऊंचाई 60 हाथ मतलब 90 फीट ऊंचा, 90 फीट ऊंचा। उसकी चौड़ाई 6 हाथ मतलब 9 फीट चौड़ा था। और उसने बेबीलोन के प्रांत के
दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया, मैदान में खड़ा करवाया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि एक ऊंचा मूर्ति बनाया, 90 फुट 60 फीट ऊंचा, 6 फीट चौड़ा, और उसको एक बहुत बड़े मैदान में उसका स्थापना किया और पूरे प्रांत में ये आदेश जारी किया कि जब वहाँ पर झांझ मंजिरा संगीत बजाया जाए तो जो जहाँ है वहीं से उस मूर्ति को दंडवत करे, और जो उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो राजद्रोही माना जाएगा, वो राजद्रोही माना जाएगा, और उसकी सजा है कि उसको धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा, धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा। ये नबूकदनेस्सर राजा ने बाबुल में किया। वो सोचता है कि मैं तो परमेश्वर के लोगों को अपना गुलाम बना लिया, परमेश्वर ने उनको मूर्ति पूजा करने के लिए मना किया है, अब मैं देखता हूँ ये कैसे मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन, एक बहुत बड़ी परीक्षा उनके सामने खड़ा कर दिया। और दानियल के 3 मित्र सद्रक, मेशक और अबेदनगो वहाँ पर रहते थे, और उन्होंने राजा की मूर्ति के सामने घुटना नहीं टेके, राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किए, और तुरंत राजा के पास ये सीआईडी रिपोर्ट पहुँच गया कि 3 इब्री जवान हैं जिन्होंने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। उनको राजा के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया, क्या तुमको हमारी राज व्यवस्था नहीं मालूम है? राजा ने आज्ञा दिया है कि जब तुरही फूका जाए, म्यूजिक बजाया जाए, उस समय मूर्ति को दंडवत करना है, नहीं तो राजद्रोही माना जाएगा और उसको धधकते हुए आग में डाल दिया जाएगा। तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हमने आपकी आज्ञा सुना है और हमने परमेश्वर की भी आज्ञा सुना है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको इस आग के झील से बचा सकता है, और यदि परमेश्वर नहीं भी बचाना चाहेगा तब भी हम तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? आग को और अधिक भड़का दिया, और अधिक तेज आज उसका आग को बढ़ा दिया गया। और उसके बाद 3 लोगों को, सद्रक, मेशक, अबेदनगो को 3 लोगों ने पकड़ा होगा, और 3 लोगों ने पकड़ के उसको आग के झील में डाल दिया। जो लोग उसको आग के झील में डालने के लिए गए थे वो लोग क्या हुए? वो लोग आग में झुलस करके तुरंत मर गए। जो लोग उसको आग में डालने के लिए गए थे वो झुलस करके तुरंत मर गए। वहाँ पर 3 इब्री जवानों को आग के झील में डाला गया था, परंतु वहाँ पर चौथा व्यक्ति जो मनुष्य के समान दिखाई पड़ता था वो आ गया, और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बीच में आ गया, और उनके वस्त्र आग से नहीं जले, उनके एक बाल भी नहीं जला। तो शैतान का उद्देश्य है लोगों को एन केन प्रकारेण अपनी उपासना करवाना, परंतु मसीह विश्वासियों को हमको शैतान के सामने नहीं झुकना है, दुष्ट आत्माओं के सामने नहीं झुकना है, उसकी आराधना, उसकी उपासना नहीं करना है। शैतान ने यीशु मसीह को ऑफर दिया, शैतान ने यीशु मसीह को ऑफर दिया, तू मुझे गिरकर प्रणाम कर, तू मेरा दंडवत कर, तू मेरी आराधना कर, तू मेरी उपासना कर, तू मुझे अपना प्रभु बना ले, मैं संसार का तुझे राजा बना देता हूँ, क्योंकि संसार का पूरा वैभव मुझे दिया गया है। मैं तुमको पूरे संसार का प्रिंस बना देता हूँ, राजकुमार बना देता हूँ, तो मेरी आराधना कर। और आज लोग शैतान के इस प्रलोभन में फंस जाते हैं और सच्चाई को छोड़ देते हैं और झूठ पर विश्वास करके शैतान के सामने झुक जाते हैं। ये परीक्षा आज हर एक मसीह विश्वासियों का शैतान लेता है। लालच, चोरी, बेईमानी, धोखा, घूस, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। शैतान, पहला उद्देश्य है शैतान का बहुत ही अपना शक्ति को बढ़ाना, और दूसरा अपनी आराधना, अपनी उपासना करवाना। दूसरा उद्देश्य शैतान का परमेश्वर के दिल को तोड़ना, शैतान के दिल को तोड़ना, हृदय को चोट पहुंचाना, उसके हृदय को तोड़ देना। जब हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो हमारा मन क्या होता है? मन टूट जाता है, हृदय टूट जाता है। जब मनुष्य का दिल टूट जाता है तो उनका कोई भी काम करने का उत्साह नहीं रहता है, वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। शैतान लोगों के मन को परमेश्वर से दूर कर देता है, लोगों के मन को परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर इस्राएलियों को 430 साल के गुलामी के बाद मिस्र देश से निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया, जंगल में 40 साल तक उनको मन्ना खिलाया,
चट्टान से पानी पिलाया, उनके साथ में रहा। यरदन नदी को पार करके कनान देश में परमेश्वर ने उनको बसाया। और उसके बाद जब कनान देश में वो लोग राज करने लग गए, तब हम न्यायों की पुस्तक में आते तो लिखा है कि उनका कोई राजा नहीं था और उनको जो मर्जी आता था उसके अनुसार वो काम करते थे। और उसके बाद फलस्ती लोग, आसपास के देश के लोग उसको अपना गुलाम बना लेते थे। मतलब जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के उपासना करना छोड़कर वो अन्य जातियों के समान सृष्टि की उपासना करेंगे, दुष्ट आत्माओं की उपासना करेंगे, तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। और यही कारण है कि शैतान का ये योजना है हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करना, संगति से दूर करना। चाहे कोई भी वजह हो, कोई भी कारण हो, इसके पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही है। शैतान वाज टू बी यूज्ड बाय गॉड। शैतान परमेश्वर के द्वारा से इस्तेमाल किया जाता है। शैतान को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अब देखिए, अब हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर जब लूसीफर इतना खतरनाक था तो उसको आजाद गोलर के जैसा क्यों छोड़ दिया, उसको डायरेक्ट नरक में क्यों नहीं डाल दिया, स्वर्ग से गिराया और सीधा नरक में क्यों नहीं डाल दिया, इतना परेशानी यहाँ पर नहीं होता। लेकिन एग्जाम कौन लेगा? एग्जाम कौन लेगा? परीक्षा कौन लेगा? परमेश्वर के बच्चों की परीक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है, फ्री विल दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य इस पृथ्वी पर काम करे, इस पृथ्वी की रक्षा करे और स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की महिमा करे। और उसकी जांच, उसकी परीक्षा के लिए लूसीफर को तैयार किया और लूसीफर एग्जाम लेने के लिए अब तैयार है। वो सांप के अंदर में समा गया और आदम हवा के पास में आया। और ये कहानी को, संदेश को हम नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे कि कैसे लूसीफर ने आदम हवा की परीक्षा लिया। शैतान परमेश्वर के द्वारा से इस्तेमाल किया जाता है। अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने शैतान को इस्तेमाल किया। जा अय्यूब की परीक्षा ले, वो मेरा विश्वासी है, मेरा भक्त है, धर्मी व्यक्ति है और पूरी विश्वासयोग्यता के साथ मेरी सेवा करता है। शैतान को परमेश्वर द्वारा मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाना था और इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर को एकदम से नरक में नहीं डाला। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है, फ्री विल दिया है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है और मनुष्य के पास चुनाव करने का अधिकार है। हमारे पास चुनाव करने का अधिकार है और ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन्स है, ये हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा। यदि आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, जीसस इज माय लॉर्ड कहते हैं, यीशु मसीह मेरा प्रभु कहते हैं, तो शैतान का राज्य आपके ऊपर से टूट जाता है, आपकी आत्मा नरक से निकल जाता है, मृत्यु से निकल जाता है और स्वर्ग के जीवन को प्राप्त कर लेता है। हमारा स्वतंत्र इच्छा एक सबसे शक्तिशाली हथियार है और हमारे पास चुनाव करने का अधिकार है कि मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं वचन के अनुसार चलूंगा, मैं प्रभु की आराधना करूंगा। ये निर्णय लेने का अधिकार आपके पास में। इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए निर्णय लेने की जरूरत है कि मैं प्रभु यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता हूँ। आज से यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा राजा है। मेरे जीवन पर यीशु मसीह राज करेगा, परमेश्वर राज करेगा, कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे जीवन पर राज नहीं करेगा। आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मैं धार्मिकता और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करूंगा, तो शैतान आपको गिरा नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। लेकिन कोशिश वो छोड़ता नहीं है, कोशिश नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति मनुष्य को प्रदान किया है और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर की आराधना करे और उसकी सेवा करे। और एक व्यवस्थापक जब यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, तो प्रभु ने कहा कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर एक ही है। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति के साथ प्रेम करना। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आपके पास स्वतंत्र इच्छा है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से ये निर्णय ले, चुनाव करे कि वो मुझको प्रेम करेगा, मेरी आराधना करेगा और मेरी सेवा करेगा।
परमेश्वर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने निर्धारित किया कि अब उनको परीक्षा देना है। जैसा बच्चों का परीक्षा अभी आने वाले दिनों में फिर से होगा। यदि कॉलेज में जाना है तो 12th पास होना ज़रूरी है, यदि पोस्ट ग्रेजुएट में जाना है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, परीक्षा देना है। और इसलिए आशीष पाने से पहले परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है। छोटा परीक्षा छोटा रिजल्ट, बड़ी परीक्षा बड़ा रिजल्ट। यदि आपकी परीक्षा बहुत छोटा है तो छोटी आशीष है, आपकी परीक्षा यदि बहुत बड़ा है तो इतना जानिए कि आपके लिए बहुत बड़ी रिवार्ड, बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। और इसलिए याकूब कहता कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ये तुम्हारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर ने तुम्हारी परीक्षा के लिए डेट नियुक्त किया है। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम पास होगे और उसके बाद तुम आशीषित हो जाओगे। लेकिन जब हमारी परीक्षा आता है तो हम मायूस हो जाते हैं। जब हमारी परीक्षा लेता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं और हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। परंतु जब आपकी परीक्षा होती है किसी भी बात के लिए तो आपके लिए बड़ी आनंद की बात है। एग्ज़ाम आया है और इसमें मेरिट लिस्ट से उत्तीर्ण होकर मैं आशीष का पात्र बनूंगा। तो परमेश्वर जो है हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा दिया है और इसलिए हमको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, हमको निर्णय लेना पड़ेगा। मैं कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाया मेरे पीछे हो ले। हमें निर्णय लेना है। परमेश्वर ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया जिससे मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। परमेश्वर ने इस पृथ्वी का शासक आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को उदारता के साथ सारे वृक्षों का फल खाने के लिए दिया। परमेश्वर ने आदम को इस संसार का ईश्वर बना दिया। तुम सारे जीव जंतुओं का नाम रखोगे, वो तुम्हारे अधीन किए जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा आदम, तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर चाहता था कि आदम स्वतंत्र इच्छा से उसकी आज्ञाओं का पालन करे। ये आदम का क्वेश्चन पेपर था, आदम का ये परीक्षा था कि आदम क्या स्वतंत्र इच्छा से मेरा सम्मान करेगा? क्या आदम स्वतंत्र इच्छा से मुझको प्रेम करेगा? क्या आदम स्वतंत्र इच्छा से मेरी सेवा करेगा? और आदम के अंदर में सारे मानव जाति को रख दिया गया था। ये परीक्षा था आदम का। और आदम के पास स्वतंत्र इच्छा था चुनाव करने का। आदम निर्णय लेकर सकता था मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर ने मेरा सृष्टि करता है और उसने मुझे इस पृथ्वी का शासक बनाया है, इस संसार का पूरा अधिकारी बनाया है और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूँगा। ये निर्णय लेकर के वो हमेशा परमेश्वर की संगति का आनंद ले सकता था, इस पृथ्वी का शासक बना रह सकता था और हम सब भी परमेश्वर की संगति में बने रह सकते थे। परंतु आदम और हवा ने उस परीक्षा में क्या हो गया? परीक्षा में असफल हो गया। आदम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूँगा। लूसीफर पहले सांप में समाया और उसके बाद लूसीफर सांप के थ्रू आदम हवा से बात किया और आदम हवा जब उसके झूठ पर विश्वास किया, उसके विचारों पर विश्वास किया और तब लूसीफर आदम हवा के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद उन्होंने फल को खाया और आत्मा में मर गए। परमेश्वर ने आदम से कहा बगीचे के पेड़ों में से एक पेड़ का फल ना खाना, और लूसीफर जो है अपनी परीक्षा में सफल हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि सांप जो है बहुत ही चतुर था और वो पहले सीधा चलता था। जब उसने परमेश्वर की सृष्टि में विद्रोह किया, आदम हवा को बहका दिया और तब परमेश्वर ने उसको श्राप दिया, वो पेट के बल चलना शुरू कर दिया। सांप मिट्टी के बिलों में रहना पसंद करता है और मिट्टी चाटता है। हमें पात्र बनना है। जैसा साउल जो मसीहों को सताया करता था, दमिश्क के रास्ते में जा रहा था और अधिकार पत्र लेकर जा रहा था यरूशलेम से कि यदि जहाँ कहीं मसीह विश्वासी लोग मिलेंगे उसको पकड़ करके बंदीगृह में डाले। जब रास्ते में जा रहा था तो उनके ऊपर ज्योति चमका, पौलुस के चारों तरफ ज्योति चमका। जब ज्योति चमका तो पौलुस
को कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधा हो गया। और एक आवाज़ सुनाई दिया, हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने साउल से बात किया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। यदि आज आप एक मसीह विश्वासी हैं और कोई आपको सता रहा है तो सही मायने में वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को परेशान कर रहा है। और पौलुस उसी साउल जो है अंधा हो गया और उसके बाद टटोलने लगा और उसको एक स्थान पर पहुंचा दिया गया और वहाँ पर हनन्याह को भेजा गया। हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी आँख से छिलके गिरे और साउल देखने लगा। साउल ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गया। हनन्याह बोलता है, प्रभु वो तो मसीह विरोधी है, मसीहों को सताता है, मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना करूँगा। तो यीशु मसीह ने कहा, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने उसको चुना है और वो मेरे नाम के लिए अन्य जातियों के बीच में जाकर मेरे राज्य का प्रचार करेगा, मेरे लिए दुख सहेगा। अब पौलुस क्या बन गया, पहले मिट्टी था, अब वो बर्तन बन गया, चुना हुआ पात्र बन गया, प्रभु यीशु मसीह का महान प्रचारक बन गया। बड़ी बड़ी मिशनरी यात्राएं की, अन्य जातियों के बीच में प्रभु का सुसमाचार को लेकर के गया। और आज मुझे और आपको जो मिट्टी है, आज एक पात्र बनना है और प्रभु से कहना है, प्रभु मैं तू कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मुझे एक खूबसूरत पात्र बना दे कि मैं अपने स्वामी के काम आ सकूँ और शैतान मुझे किसी भी रीति से मेरे जीवन को नाश ना कर सके, चाट ना सके। तो हम परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों के द्वारा से हम जाने कि हमारी परीक्षा शैतान लेता है, परंतु हमको परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह के समान स्थिर रहते हुए जयवंत होना है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह की संग्रह से गीत नंबर 367 367 नंबर का गीत हम गाएंगे और सामने आकर अपनी अपनी भेंटें हम प्रभु को अर्पित करेंगे। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूँ। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खा। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा
जब तक स्वर्ग न जानूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ सोता क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने घायल पांजर पास। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में समय बिताएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी सारी सृष्टि पिता परमेश्वर बहुत सुंदर था, सृष्टि में सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में नर और नारी करके बनाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस पृथ्वी पर उनको अपना शासक, अपना अधिकारी नियुक्त किया। धन्यवाद करते हैं पिता, आदम को अपने समान आपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया और आप चाहते थे पिता कि आदम और हवा और सारे मानव जाति अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मेरी सेवा करे, मेरी आराधना करे और मुझको प्रेम करे और वो प्रेम किया जा सके। पिता परमेश्वर, हमने आज लूसीफर के बारे में सीखा कि लूसीफर सांप में समा गया और आदम हवा की परीक्षा लिया और आदम और हवा ने उनके झूठ पर विश्वास किया, उनके बहकावे में आ गया और प्रभु उन्होंने आपकी आज्ञा उल्लंघन करने का निर्णय लिया। पिता हम पर अनुग्रह कर कि हम इस संसार में जबकि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण किया है, तो हम विश्वास में स्थिर रहें, वचन में स्थिर रहें और जीवन भर पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, तेरी आज्ञा पालन करने वाला बने, तेरी आराधक बनने पाएँ, तेरी सेवक बनने पाएँ। परमेश्वर दया करे कलीसिया के हर एक मसीह विश्वासी पिता परमेश्वर तेरे उद्धार के अनुभव में आगे बढ़ने पाए, एक अच्छे आराधक बनने पाए, तेरे जीवित गवाह बनने पाए और परमेश्वर तेरे सुसमाचार प्रचार करने वाले सामर्थी विश्वासी बनने पाए। प्रभु ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी संतान है, परंतु हमारे चारों तरफ अंधकार का साम्राज्य है। परंतु प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपका राज्य हमारे जीवन में है और इसलिए आपकी आत्मा हमारे जीवन में है और आपका वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु जो लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, जो पाप के अंधकार में है, जो अज्ञानता के अंधकार में है, पिता परमेश्वर जो जीवन के परिस्थितियों के अंधकार में, मैं दुआ करता हूँ पिता आज वो निर्णय लेने पाए कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा और अपने जीवन में ज्योतिर्मय होने पाए, प्रकाशमान होने पाए। जो लोग अंधकार में, जिनका आंखें संसार के ईश्वर ने बंद कर दिया है, उनकी आंखें यीशु के नाम से खोल दिया जाए कि वो सुसमाचार को देख सके, प्रभु को पहचान सके, प्रभु पर विश्वास करके वो ज्योतिर्मय हो जाए, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाए। यहाँ पर जितने भी भाई बहने बच्चे उपस्थित हैं, मैं दुआ करता हूँ हर एक की आत्मिक आंखें यीशु के नाम से खोल दिया जाए और परमेश्वर हर एक के जीवन में अंधकार का राज्य समाप्त हो जाए, संसार का सरदार निकाल दिया जाए और उनके जीवन में पिता परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण हो। कोई भी पाप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ किसी भी मसीह विश्वासी के जीवन पर राज करने ना पाए। शैतान के हर एक बंधन को, हर एक श्राप को हम यीशु के नाम से हम तोड़ते। हर एक मसीह विश्वासियों को मैं यीशु के नाम में उनके आज़ादी की और उनके स्वतंत्रता की मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से वो स्वतंत्र हो जाए और यीशु मसीह के नाम से आत्मा से भरपूर हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, प्रभु का एक जीवित गवाह बन जाए। परमेश्वर जो ऑनलाइन सेवा में सहभागी है, जो प्रार्थना निवेदन रखे, मैं दुआ करता हूँ जो बीमार स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। जो इनके पास रोजगार नहीं है, पिता यीशु मसीह के नाम में वो रोजगार प्राप्त करने पाए। जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है कि उनको गवर्नमेंट जॉब लगे, वो यीशु मसीह के नाम से गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने पाए। जो विवाह के योग्य है पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ अपने जीवन में वो सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करने पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता जो बुजुर्ग है पिता, आप उनका सहारा बनिए पिता, उनका रक्षक बनिए। जो हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं पिता, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दे ताकि हमारे बच्चे बुद्धिमान बने और अपने पैरों पर खड़ा होकर तेरी आराधक, तेरी महिमा करने वाला संतान बनने पाए। प्रभु ये कलीसिया में पिता अपने एक नया अभिषेक को आप रिलीज कीजिए। ये कलीसिया एक जीवित सामर्थी और एक तेजस्वी कलीसिया बनने पाए। ये कलीसिया से तेरे जीवन की नदियां बहने पाए, तेरे प्रेम की नदियां बहने पाए। ये कलीसिया के हर एक मसीह विश्वासी एक पूर्णकालिक सेवक और सेविका बनकर परमेश्वर आपके राज्य में काम करने वाला बन जाए। प्रभु जो वचन रूपी बीज बोया गया है, हर एक के जीवन में वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक काम करने पाए। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा शासक है,
परमेश्वर मुझ में शासन करता है और इसलिए मेरे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर दया कर हर एक मसीह विश्वासी अपने जीवन में एक निर्णय लेने पाए, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा शासक है, यहोवा मेरा राजा है, यहोवा मेरा प्रभु है, और इसलिए मेरे जीवन में कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी गरीबी या कोई भी बीमारी, कोई भी बेरोजगारी, कोई भी पाप, कोई भी दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन पर राज नहीं करेगी। परमेश्वर हर एक मसीह विश्वासियों की आप अगुवाई करें। जब हमारी परीक्षा शैतान के द्वारा से, संसार के द्वारा से लिया जाता है, प्रभु दया कर हम परीक्षा का सामना करने वाला बने और परीक्षा में हम मेरिट लिस्ट के साथ में उत्तीर्ण होकर आशीष के पात्र बनने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई करें, हमें वचन से परिपूर्ण करें, वचन को हृदय के पटियों पर लिखें ताकि हम वचन को पर रात और दिन हम मनन कर सकें, ध्यान कर सकें और वचन के अनुसार हम चलने का निर्णय ले सकें, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय ले सकें और हमारे जीवन में प्रभु की महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमको प्रभु मसीह में आपने जयवंत किया और हमको जय के उत्सव में लिए चलता है, और जिनकी परीक्षाएं होती है प्रभु आप उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो आशीषें आपने हमको प्रदान किया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को और धन्यवाद के भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। थोड़े पिता इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने अपने कमी घटी में से अपना भेंट अर्पित किए पिता, मैं दुआ करता हूं उनके जीवन को आशीषित कर, उनके मन की लालसाओं को परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त कर, उनका भंडार सदा भरपूर रहे, उनके सेवाओं को आशीषित कर ताकि हमेशा वो धन्यवादी बने रहे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए धार्मिकता का बीज बोने वाला बन सके। जो लोग आज किसी कारणवश आराधना में नहीं आ पाए, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। जो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, तो उनके संग और साथ में रह, उनके मनों को जागृत कर ताकि हर एक मसीह विश्वासी परमेश्वर अपने जीवन में तुझको स्मरण करे और तेरे महिमा करने पाए। जब यहाँ से विदा लेते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, हमारी साथ अगुवाई करता है ताकि हम साथ रहें चाहे अलग रहें, परमेश्वर तुझको भांते रहे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय।